दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान समय में सरकार हो या राजनीतिक दल किसी न किसी मुद्दे को लेकर प्रकाश में आने का प्रयास करते हैं और कुछ राजनीतिक दल तो ऐसे हैं जो भारत माँ के नाम पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में नहीं चूकते। हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य की, जहां कांग्रेस की वर्तमान में सत्ता है और वहां की सरकार एक नियम ला रही है कि नियम वो स्पष्ट तौर पर यह है कि आरएसएस के लिए ला रही है। वो है आरएसएस जो भारत माता के नाम पर पथ संचालन करता है, माँ भारती के नाम पर ही सारे काम करता है। उसके लिए कर्नाटक सरकार ये ला रही है कि ना तो वो खुलेआम पथ संचालन कर सकते, ना किसी सरकार में अपनी लाठियां लेके प्रदर्शन कर सकते, ना जुलूस निकाल सकते। इसके लिए कर्नाटक सरकार पूरी तरह से कार्य कर रही है। आरएसएस की प्रत्येक गतिविधियों को कर्नाटक सरकार कानूनी तौर पर दबाने का काम करना चाहती है और चाहे जो भी हो, पर एक बात तो तय है कि आरएसएस हमेशा माँ भारत की बात करता है, माँ भारती की बात करता है, देश की बात करता है और राष्ट्र की बात करता है। हम किसी से भविष्य और वर्तमान में जो दिखाई देता है उसकी बात कर रहे हैं। और आरएसएस के जितने भी संगठन के कार्य होते हैं, माँ भारती की जयकार होती है और उद्घोष होता है। ऐसा लगता है जैसे अगर कहीं सत्ता पा गए हैं तो आरएसएस के लिए ही पूरी ताकत का उपयोग कर रहे हैं। और एक बात और बता दें, बाकी हम बातें बाद में बताएंगे, कि कांग्रेस के एक नेता ने एक गीत गा दिया था जो माँ भारती से संबंधित है, तो उसको कांग्रेस ने अपनी पार्टी से अलग कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस को भारतीयता और माँ भारती और राष्ट्र के नाम पे ही तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ कोई किसी पार्टी का है, कोई भी व्यक्ति है, अगर माँ भारती के गीत गाता है, माँ भारती की बात करता है, वंदे मातरम की बात करता है, माँ वंदे मातरम का उद्घोष करता है, इसको तो किसी सरकार को और किसी पार्टी को जो भारत देश में है उन्हें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनके अंदर भारत की मानसिकता से एक अलग मानसिकता है, जिसको एक अलग निर्माण करना चाहते हैं। अब कांग्रेस सरकार को ये तो दिखाई देता है कि आरएसएस के पथ संचालन सरकारी विद्यालयों में नहीं कर सकते, तमाम तरह की संपूर्ण गतिविधियों पर रोक लगाना चाहती है। वहीं क्या इनको ये नहीं दिखाई देता कि कुछ संप्रदाय के लोग खुलेआम तलवार लेके छोटे छोटे जुलूसों में बड़े बड़े दंगे करते हैं और माँ भारती का नाम भी नहीं लेते, तो क्या उन पर सरकार को नहीं दिखाई देता है? तब वो संविधान की दुहाई देने लगते हैं। अब हम बात संविधान भी करेंगे, पर पूरी बात कर लेने के बाद कुछ ऐसे संगठन हैं जो खुलेआम पत्थरबाजी भी करने लगते हैं, तो सरकारें उनको, कांग्रेस सरकार कहती है अभिव्यक्ति की आज़ादी है और संविधान के अनुच्छेद की बात करती है। जो सरकार संविधान की बात करती है तो ऐसा लगता है उस सरकार में बैठे लोग कुछ संविधान के अनुच्छेद ही देखे हैं। संविधान के पूरे अनुच्छेद देखना चाहिए और पूरे, हम आपको बता दें कि संविधान में 2-4 नहीं 395 अनुच्छेद हैं, पर जो ये संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, संविधान की पुस्तकियाँ लेके संसद तक में संविधान की रक्षा की बात करते हैं और संविधान बचाओ आंदोलन करते हैं और पूरे देश में पदयात्रा करते हैं संविधान की बात, तो क्या इन्होंने केवल 8-10 संविधान के अनुच्छेद ही पढ़े हैं कि 395 अनुच्छेदों का भी पूरी तरह से ध्यान दिया है कि उनमें क्या लिखा है, क्या राष्ट्र के लिए बातें लिखी हैं? पर इन्हें राष्ट्र और देश से मतलब ही नहीं है। अगर इस सरकार को राष्ट्र और देश से मतलब होता तो निश्चित ही अपनी पार्टी के व्यक्ति को माँ वात्सल्य माँ वाली जो गीत है आरएसएस का गाने पर उसे निष्कासित न करते, क्योंकि ये कोई राष्ट्र विरोधी बात नहीं थी। ये माँ भारती की बात तो कोई भी कर सकता है। अब कोई बोल दे कि जनगण मन अधिनायक भारतीय जनता पार्टी का है, फलाने गीत कांग्रेस का है, तो ये तो बिल्कुल राष्ट्र विरोधी तत्वों जैसी बात करना है और ऐसा इस सरकार के राज्य में लग भी रहा है। एक पार्टी के लोगों को इसे दिखाई नहीं देता कि खुलेआम तलवारें फर से लेके हल्ला मचाते हैं
अपने कार्यक्रमों के बाद पत्थरबाजी करते हैं, वहाँ सरकार को कोई अनुच्छेद दिखाई नहीं देता। अब जो ये सरकारें संविधान की बात करती हैं, तो एक बात बता दें, संविधान में कहीं बंद की कोई बात ही नहीं लिखी। अभिव्यक्त की आज़ादी लिखी है कि हर आदमी अपनी मांगे सरकार से रख सकता है और पूरी ताकत और पुरजोर के साथ रख सकता है। पर ये चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भीम आर्मी हो या किसी तरह के कोई दल हो, ये भारत बंद की बात करते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारत बंद किस अनुच्छेद में लिखा है और कहां लिखा है कि भारत बंद का आह्वान करना चाहिए। तो पहले इन्हें पूरे संविधान को पढ़ना चाहिए और उसके बाद संविधान की सुरक्षा, संविधान के दायित्वों के और निर्वहन की बात करना चाहिए। पर इन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि भारतीय संविधान की सुरक्षा हो रही है या नहीं हो रही है और भारतीय संविधान में क्या लिखा है। इन्हें तो कुछ चीज़ों से नफरत है, जैसे माँ भारती के वंदे मातरम से नफरत है। वंदे मातरम कहने व अगर इनकी पार्टी का कोई व्यक्ति कह देता है तो ये बाहर कर देते हैं। आरएसएस जो भी काम करता है वो माँ भारती के नाम पे ही करता है, हमेशा राष्ट्र की बात करता है, वंदे मातरम की बात करता है। और एक बात और कांग्रेस को बताना चाहते हैं, जो अपने से देश प्रेम करता है और देश हितैषी कार्यों में लगता है वो भारत के लोगों से स्वीकार कर लेते हैं। अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस का निर्माण ही अंग्रेजों ने किया था तो अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस को भी चला जाना चाहिए। पर हमारे देश के लोगों ने नहीं नकारा, क्योंकि अपने देश के लिए काम करने लगी और देश की उन्नति के लिए काम करने लगी, देश के साथ काम करने लगी। तो हमारे पूरे देश के लोगों ने उसे अपने देश की पार्टी मान लिया और आत्मसात करके स्वीकार कर लिया। अब पर वहीं अगर कोई भारत माता वंदे मातरम की बात पर अपनी पार्टी से निष्कासित करता है तो ऐसे लगता है कि आज भी इनके अंदर अंग्रेजों के निर्माण के संक्रमण पूरी तरह से सुरक्षित हैं। क्योंकि सत्ता की लालच में आके या भारत की बात करें, देश की बात करें, पर अंतर मन से वंदे मातरम के प्रति आज भी श्रद्धा नहीं ला पा रहे, ऐसा कार्य क्रियाओं से प्रतीत होता है। मैं एक बात और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना तो मुझे भारतीय जनता पार्टी से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है। जो राष्ट्रहित ऐसी बातें हैं उनको मैं जरूर उठाता हूं, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं और पत्रकार का काम है सरकार और देश को, आम जनता तक सच पहुंचाना, और सच की बात मैं तो पहुंचाऊंगा ही। आपको बता दें, ना तो मुझे कांग्रेस से मतलब है, ना भारतीय जनता पार्टी से मतलब है, पर एक बात से जरूर मतलब है कि आरएसएस जो कर रही है उससे लोगों के अंदर देश प्रेम का जज्बा जागता है। वंदे मातरम से लोगों के अंदर एक उदय होता है भारत से प्रेम करने का, अपने राष्ट्र से प्रेम करने का। ना तो मुझे आरएसएस से मतलब है और इसी तरह कांग्रेस का भी सेवा दल है, अगर देश की बात करता है तो हम उसकी भी बात करते हैं। पर जो भी व्यक्ति देश के और वंदे मातरम से और भारत की सोच के विपरीत बात करेगा, कहीं भी कोई भी पार्टी को सत्ता में आने के बाद किसी भी संगठन को और किसी भी दल को बंद करने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही करना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं और देश की बात करते हैं, देश के संविधान की बात करते हैं और संविधान देश में ही है। अगर देश प्रेम ही खत्म हो जाएगा तो संविधान का महत्व अपने आप घटता चला जाएगा।